नाम सुदर्शात छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का विषय है मैंने सुना है बुढ़ापा। मैंने सुना है बुढ़ापा। प्रख्यात जैनाचार्य तिरुवल्लुवरम एक बात सचोट कही थी कि जीवन में 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है तो उसका उद्देश्य क्या है। प्रथम बाल्य अवस्था, युवा अवस्था मतलब जवान, अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था। मनुष्य को जब जवानी आती है, युवा अवस्था आती है, बाल्य अवस्था 1 वर्ष की उम्र से लेकर 15-18 साल तक, 15 साल तक बाल्य अवस्था सबसे बड़ी, अनूठी, अमूल्य जीवन में एक ही बार आती है। उसमें व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, जितने भी आनंद, प्रमोद, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, दुनिया के सारे नियामती, सारा प्रेम, सारा आनंद माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र सभी से मिलता है। बाल्य अवस्था 15 वर्ष तक टकती है। उसमें मनुष्य जो अर्जित करता है सुख आनंद, वो जीवन में कभी भी, चाहे वो युवानी हो, अधेड़ उम्र हो, वृद्धावस्था हो, कभी वापस नहीं आती। उसके पश्चात मनुष्य युवा अवस्था आती है, नौकरी पेशा या धंधा। उसमें मनुष्य का पद, पैसा और प्रतिष्ठा। प्रख्यात तिरुवल्लुवरम जैनाचार्य स्पष्ट कहते हैं, पद, प्रतिष्ठा और पैसा आने से हे मानव, ये तेरी युवा अवस्था है, जुवानी है, उसमें ज्यादा इतराना मत, ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा आनंद प्रमोद न करना, इतना उछलना मत। कब ये युवा अवस्था जितनी जल्दी आती है, वो कब आती है, कब जाती है, कैसे पूरी होती है, किसी को पता नहीं पड़ता। एक बार उन्होंने स्पष्ट कहा था, छोटे सा चुटकुला सुनाया था, अगर आपके घर पे कोई भिक्षु, भिखारी भीख मांगने आता है, जो बन सके हो सके तो थोड़ा सा भी उसे ध्यान करो, दान करो। भिखारी आपके पास भीख मांगने नहीं आया, लेकिन आपको वो बताने आया था, जिस दिन मेरे पास पद था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया उसमें से मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, वो बतलाता है आपको। अगर आपके पास जो कुछ भी है, बन सकता है तो उसको दो। वो चेतावनी देने आता है, चेतावनी दे रहा है। ऐसा न हो कि मेरे पास था, मैंने किसी को दिया नहीं, परमात्मा ने मुझे कटोरा पकड़ा दिया है। ऐसा न हो कि आपके पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, अगर आपने दान पुण्य में, धर्म कार्य में, सत्संग में, दिन दुखियों में, बीमार लोगों में सेवा नहीं किया, नहीं दान किया, नहीं पुण्य कर्म किया, नहीं अच्छे कर्म किए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, तो स्वयं परमात्मा आज जिस तरह मैंने कटोरा पकड़ा है, परमात्मा कल कटोरा कैसे पकड़ाएगा। इसलिए जवानी में ये मानव पद, प्रतिष्ठा, पैसा है तो इतराओ मत, अभिमान मत करो। सुख में भी आनंद में रहो, दुख में भी आनंद में रहो। देखो, सुख दुख देना परमात्मा के हाथ में। सबसे कुछ परमात्मा ने कहा है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। कर्म देने वाला मैं हूं। अपना कर्म संपूर्ण निष्ठा, प्रामाणिकता, ईमानदारी से ऐसा करो कि परमात्मा अगर हाथ की रेखा में पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो परमात्मा को समझ में आ जाए ये इतना अच्छा कर्म कर रहा है, मुझे उसको देना पड़ेगा। विधाता आपके हाथों की लकीर नहीं लगती, मनुष्य स्वयं अपनी लकीर खुद बनाता है। इसलिए बोला गया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सजी चीज कायम है, हर चीज आप प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा, परमात्मा भेजने वाले, लाने वाले माता पिता है, संयोग से लाए, शारीरिक संयोग से, लेकिन
भेजने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर परमात्मा समग्र दुनिया का विश्व नियंता है, विश्व को उसको चला रहा है, नाश भी वही करता है, चला भी हो रहा है। अगर वो राजा है तो अपने संतान को ईश्वर ही भेजेगा इस ब्रह्मांड में। समग्र धरती के आप वारिस हो, आकाश के आप वारिस हो, हवा तुम्हारे लिए बनी, नदी जल समुद्र तालाब पानी आपके लिए बना। कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ, कहीं भी पियो, आप छोटे से माले में क्यों रहते हो? अगर आप राजा के संतान हो, परमात्मा की संतान हो, तो परमात्मा की तरह सोचो, प्रेम स्नेह दया करुणा दिखाओ। मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, सभी के लिए परमात्मा की तरह सोचो। एक छोटे से कोचले की तरह क्यों सोचते हो? इसलिए परमात्मा ने, अगर परमात्मा राजा है तो हम उनकी संतान राजकुमार है। राजकुमार को राज करने के लिए भी जाता है, न कि दूसरों की ईर्ष्या द्वेष तृष्णा कठोरता धूर्तता बेईमानी चोरी अनिष्ठा अप्रामाणिकता क्यों करे? अगर परमात्मा ने सबको बनाया है, वो सबके लिए सब कुछ दे रहा है, तो उसमें आप रुकावट क्यों बनते हो? इसलिए मैंने सुना है बुढ़ापा आता है तो बहुत देर तक टिकता है, जवानी आती है कब चली जाती है पता नहीं पड़ता, लेकिन बुढ़ापा जो आता है लंबा टिकता है। ऐसा टिकता है, आता देर से जाता देर से और साथ लेके जाता है। इसलिए पद पैसा प्रतिष्ठा को कतराओ मत, ज्यादा खुश मत हो। किसी दिन दुखी गरीब को, भिखारी को, कंगाल को, दरिद्र को हो सको छोटा सा दो, आपके पास है उसमें छोटा सा 10% पैसा, कर्म का 10% भाव गरीब दिन दुखी बीमार के लिए रखो। एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक गांव में छोटी सी गुड़िया थी। बुढ़िया 80 साल की, उसके पीठ के ऊपर कुबड़ लगा था, गांठ होती। बुढ़िया उम्र दराज हो चुकी थी, लकड़ी लेके धीरे धीरे चल रही थी। शरीर से दुखी थी, मन से दुखी थी, बाल बच्चे से दुखी थी। अब क्या करें? धीरे धीरे चली जा रही थी। आकस्मिक से स्वर्ग से नारद मुनि आए, बोले माते क्यों दुखी हो? नारद मुनि बोला माते क्यों दुखी हो? बुढ़िया तेज थी, कौन है तू? नारद बोला माँ मैं आपका भक्त हूँ, बेटा हूँ। आप क्या दुखी हो? हाँ बेटा मैं दुखी हूँ। और क्यों दुखी हो? एक तो उम्र हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, मन भी निर्बल हो चुका है, बाल बच्चों ने घर से निकाल दिया है, वृद्ध हूँ, कोई खाना पीना रहने का नहीं देता। नारद बोले मैं क्या कर सकता हूँ? तो बेटा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये बुढ़ापा कैसे जाएगा? नारद मुनि बोलते माते परमात्मा ने आपको जो जीवन दिया है वो जीवन देने के लिए इसलिए बोलता हूँ, वृद्धावस्था बहुत बड़ी खराब है, ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए किया था अगर जवानी आदि पद पैसा का प्रतिष्ठा आता है तो अपने आप को संभालो। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है, कब आते कब जाते। हमेशा सुख और दुख में दूसरों का भला सोचो। अगर तुम दूसरे का भला सोचोगे, दूसरे का सुख सोचोगे, तो ईश्वर परमात्मा को सभी को देता है, सभी को समान भाव से दे रहा है, तो आपको थोड़ा वंचित रखेगा किसी सुख से। इसलिए दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी जो रहता है वो इंसान कभी दुखी नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, कंगाल नहीं होता। इसलिए बुढ़िया की तरह ये मत सोचो कि मेरा बुढ़ापा है। इसलिए बोलते हैं पद पैसा और प्रतिष्ठा कब आता है कब जाता है पता नहीं। जवानी आती तो जल्दी से, जाती बहुत जल्दी से, लेकिन बुढ़ापा आता देर से, जाता देर से, लेकिन जाता सबको साथ में के। इसलिए जवानी में ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, ज़्यादा अभिमान नहीं करना है, ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमें बनाया है तो सबको साथ संभाल लेके चलो, भाईचारा रखो, विश्व बंधुत्व की बात ना रखो। कभी भाषा भेद धर्म कर्म ऊंच नीच जात पात का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। परमात्मा की भाषा समझिए, परमात्मा केवल और केवल प्रेम की भाषा समझता है। तो सबके लिए प्रेम स्नेह दया करुणा जो मानव समझता है परमात्मा उसी का होता है। परमात्मा उस हृदय में रहता है जो हृदय परमात्मा जैसा सोचता है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मैंने सुना है बुढ़ापा कैसा है। प्रणाम।